नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा अर्बईन सना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। काबिल सद इज़्ज़त व तकरीम उलमाए ज़ी वक़ार, हाज़रीन व सामीन, कायदीन व बस्तगान तहरीक मिनहाजुल कुरान, ख़वातीन व हज़रात, अहलियान चकवाल, अल्लाह जल्ला मजदहू का शुक्र है जिसकी तौफीक से तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल और उसके जुमला फोरम्स की मेहनत शाका और जोहद मुसलसल से 5 रोज़ा दुरूसे इरफानुल कुरान की आज पहली नशिस्त में शिरकत की सादत नसीब हो रही है। इस दौरे मादियत में अपने ईमानों को जिला बख्शने के लिए ऐसी नूरानी मजालिस का इनेकाद करना और फिर मुसलसल मेहनत और दावत के ज़रिए हम सब को इकट्ठा करके ईमानों को नशनवा देने का ये मौका और मौसम मुहैया करना, इस पर तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल के ज़िली सदर मोहतरम चौधरी नज़र हुसैन साहिब, ज़िली नाज़िम हाफिज़ मोहम्मद ख़ान साहिब, तहसीली सदर मलिक नज़र हुसैन साहिब, एजाज हुसैन अगराल साहिब, मोहतरम तकीर आवान साहिब, पाकिस्तान अवामी तहरीक के जुमला कायदीन, मिनहाज यूथ लीग के ज़िम्मेदारान, मुस्तवी स्टूडेंट्स मूवमेंट से वाबस्ता तमाम तलबा, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल और मिनहाजुल कुरान वेमन लीग की बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो रब्बे कायनात हम सब को दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए और ये नूरानी मजालिस हम सब के लिए तोशाए आखरत और अपने कुर्ब का बाइस बनाए। आज की हमारी गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल है और तकाजा करती है कि बड़ी तवज्जो के साथ समात किया जाए। और आज हम गुफ्तगू करेंगे आज की नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन जवानों का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है, अहादीस मुबारका में मिलता है, अल्लाह और रसूल उनके बारे में क्या फरमाते हैं और बतौर जवान इस्लाम किस नजर से देखना चाहता है। और फिर आज के मुआशरे में हम जायजा लेंगे कि हमारे नौजवान अपने उन असलाफ की सीरत और किरदार से, उनकी विरासत से और कुरान और हदीस के नूर और रोशनी से जो हम जवानों का किरदार समझेंगे, ये उस किरदार से क्यों दूर होते चलेंगे, इसके असबाब क्या है। फिर उन असबाब का जायजा लेते हुए हम न सिर्फ मर्ज की तशखीस करेंगे बल्कि उसके इलाज और हल की तरफ जाएंगे कि अगर हम चाहते हैं आज का जवान फिर दीन की तरफ पलट आए, कुरान और हदीस और सीरत की तरफ पलट आए, तो फिर उसके लिए हमें बतौर वालिदैन, बतौर असातिज़ा, उलमा और मशाइख और हर वो जगह जहां से दीन का नूर और फहम मिलता है और लोगों को किरदार को उजला बनाने के लिए दीनी तालीम मिलनी है, फिर हम उस तरफ रहनुमाई लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हमारी
इस चकवाल की सरजमीन पर रमजानुल मुबारक की ये खूबसूरत नशिस्तें, ये गालिबन 1 दहाई से ज्यादा अरसा बीत चुका है और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि हमने बड़े बड़े खुले मैदानों में हजार हाके इज्तिमा की ये नशिस्तें देखी हैं। आज क्योंकि पहली नशिस्त थी, आप अहबाब अपनी रूटीन के मुताबिक दूसरा रोजा है, कल से इंशाअल्लाह 5:30 बजे तिलावत का आगाज हो जाएगा और 5:40-45 पे हमारा मुकर्रर कुर्सी पे होगा, गुफ्तगू का आगाज कर देगा और इंशाअल्लाह अजीज उसकी तौफीक से 6:45 के लगभग हमारी दुआ मुकम्मल हो जाएगी, ताकि आप लोग तशरीफ ले जाकर अपनी कारोबारी और दफ्तरी जिम्मेदारियां भी पूरी कर सकें और तलबा, स्कूल कॉलेज से जो वाबस्ता लोग हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना हो। मैं इंतजामिया से इख्तिताम पर भी गुजारिश करूंगा कि जहां नमाज के एहतमाम के लिए कुछ दरिया चटाइयों का एहतमाम कर दें, ताकि जो अहबाब घरों से जल्दी चलें जहां आकर अपनी नमाज अदा कर सकें। ये कुरान मजीद की सूरा अहकाफ है। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, हत्ता इज़ा बालगा अशुद्धहु व बालगा 40 सना। इंसान के बारे में जिक्र है कि यहां तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाता है और फिर 40 साल की पुख्ता उम्र को पहुंचता है। तो जहां हजरत इंसान की जवानी और उसकी जवानी में पुख्ता उम्र के सफर को कुरान एड्रेस कर रहा है। एक बात तो यहां काबिल तवज्जो है कि इंसान की जिंदगी के कई मरहले हैं। ये तो आप जानते हैं कि पैदा होने से इंसानी जिंदगी के सफर का आगाज नहीं होता, वो पैदा होने से पहले भी किसी मुकाम पर किसी शक्ल में मौजूद था। फिर बचपना, पैदाइश के बाद की उम्र, फिर लड़कपन, जवानी, फिर उम्र का कमाल और फिर ढलती हुई उम्र और बढ़ापे का सफर। इस मुकाम पर रब्बे कायनात इंसान की जवानी को एड्रेस कर रहा है और फरमा रहा है, जिक्र कर रहा है कि इंसान जरा गौर तो कर, जब तू अपनी जवानी की उम्र को जा पहुंचता है। कहीं कुरान मजीद में सूरा यूनुस है, बारी ताला ने इरशाद फरमाया, फमा आमन अल मूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमिही अला खौफ मिन फिरऔन व मालाइहिम अन यफ्तिनहुम। एक अजीम जलीलुल कदर पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कौम को दावत ईमान देते रहे तो उनकी कौम में से लोग ईमान ना लाए मां सवाए चंद जवानों के। जहां फिर जवानों का जिक्र है, चंद जवान थे जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और बात बड़ी काबिल तवज्जो है, खौफ में फिरऔन। किस लिए ईमान न लाते थे लोग? फिरौन से डरते हुए, व मालाइहिम, और अपनी कौम के सरदारों और वडेरों से डरते हुए। फिरौन और उसके हवारियों के जुल्म से डरते हुए लोग ईमान न लाते थे। आई यफ्तिनहुम, कि कहीं ईमान लाने की वजह से उन लोगों को मुसीबत में ना डाल दिया जाए। तो जो ईमान लाए वो चंद जवान थे, यानी दावत हक कबूल करने वाले, जालिम के सामने सीनाए सिपर होने वाले और जालिम की आंखों में आंखें डालने वाले। अगर कोई ये जुर्रत कर सकता है तो वो मुआशरे के जवान होते हैं, और अगर जवान साबित कदमी के साथ डट जाएं और जालिम के सामने जम जाएं, खड़े हो जाएं, तो ऐसे जवान रब को इतने पसंद आते हैं
कि फिर सदियां गुजर जाए, उनका जिक्र कुरान का हिस्सा बनाकर क़यामत तक उनके कुरान डंके बजाता है। फिर रब्बे कायनात ने सूरा अल कहफ में आवाज दी, फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो सहाबे कहफ वाले लोग जो हम सूरा कहफ पढ़ते आए, फरमाया वो चंद जवान थे, फित्यतुन चंद जवान थे जो आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान लाए थे। फिर रब्बे कायनात ने क्या किया, वज़िदनाहुम हुदा, बारी ताला ने उनकी हिदायत में इजाफा फरमा दिया, उनको नूरे हिदायत से मालामाल कर दिया। जो लोग अपनी जवानी अल्लाह रसूल की इताअत में ले आए, फिर अल्लाह रसूल उनसे कितना प्यार करते हैं। आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस से मुबारका समाअत कीजिए। फरमाया इन्नल्लाह ताला युबाही बिशाबिल आबिदिल मलाइका, कायनात का रब आसमानी कायनात में मलाइका को जमा करता है और मलाइका को जमा करके अपने कुछ बंदों पर फख्र करता है। बंदा होता है जमीन पर, जिक्र उसका हो रहा होता है आसमान पर, और उस बंदे का जिक्र सुनने वाले फरिश्ते होते हैं और करने वाली जाते खुदा होती है। जरा तवज्जो तो करें, उस जवान के मुकद्दर पर रश्क नहीं करना चाहिए जिसका जिक्र जुबान अलूहियत पर हो। और फिर सिर्फ जिक्र नहीं, फरमाया युबाही बिशाबिल आबिद, रब उस जवान पर फख्र करता है। एक फख्र होता है वालिदैन को हमारा बेटा बड़ा अच्छा है, एक फख्र होता है खानदान को फलां औलाद बड़ी अच्छी है, एक फख्र होता है मोहल्ले वालों को, इलाके वालों को, गांव वालों को, शहर वालों को, हमारे इलाके की जी हस्ती बड़ी शख्सियत मुअज़्ज़ज़ है। और एक फख्र होता है मुल्क वालों को, हमारे मुल्क की ये पर्सनैलिटी दुनिया में हमारे लिए इज्जत का बायस है। और एक फख्र होता है जिसका जिक्र आका अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात के हवाले से कर रहे हैं। फरमाया रब्बे कायनात उस जवान की इबादत देखकर फरिश्तों को जमा करके फख्र करता है। यकूल, फिर रब क्या फरमाता है, फरमाता है उन्ज़ुरू इला अब्दी, फरिश्तों मेरा वो बंदा तो देखो, वो फला बंदा देखो तो सही, तारा का शहवतहू मिन अजली, उसने मेरी खातिर अपनी शहवतें तर्क कर दी, मेरी इबादत में रहता है, रियाजत में रहता है, मुजाहदे में रहता है, लिल्लाहियत में रहता है, इताअते रसूल में रहता है, दीन पर रहता है, शरीयत पर रहता है। कायनात का रब फरिश्तों को जमा करके उस बंदे पर फख्र करके उसकी अजमतों के झंडे बुलंद कर रहा होता है। चोरी नजर हुसैन साहब, एक लम्हे के लिए मैं इस इज्तिमा की तवज्जो चाहता हूं। अरे इस दुनिया में जो जवान दुनिया में काबिल रश्क हो जाए और रब होकर उस पर फख्र करे और उसकी इज्जतें अजमतें फरिश्तों के सामने रखे, जिस जवान पर रब दुनिया में फख्र करे कि इसने मेरी खातिर अपनी शहवतें तर्क कर दी, वो जवान जब कब्र और क़यामत में जाएगा रब उसका हया नहीं करेगा। अजीज़ान मुहतरम, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान सुनिए। फरमाया इन्नल्लाह ताला युहिब्बु शाबत ताइब, रब उस जवान से मोहब्बत करता है जो जवानी में तौबा कर ले, जिसकी जवानी पकीज़ा हो जाए, जवानी सुथरी हो जाए, साहिब अखलाक को किरदार हो जाए,
अरे सारी दुनिया रब्बे कायनात से मोहब्बत करती है, उसकी मोहब्बत के लिए रातों को उठ उठ कर तहज्जुद पढ़े, नवाफिल पढ़े, लाखों खर्च करके हज के लिए जाए, मुजाहदे करे, रियाजतें करे और ईमान का इजहार करे। हम रब से मोहब्बत करते हैं। मौला तू भी बता, तू भी किसी से मोहब्बत करता है? फरमाया हाँ हाँ, वो जवान जिसकी जवानी पकीदा हो जाए, रब उस बंदे को महबूब बना लेता है। आज आप लोगों को इकट्ठा करके बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों को ये पैगाम देना मकसूद है, खुदा के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि रब को पसंद आ जाए, रब प्यार करने लग जाए, रब महबूब बना ले। फिर रब्बे कायनात ने अपने महबूब की जबान से ये पैगाम हमें पहुंचाया ताकि गफलत में पड़े हुए फिर रब की तरफ पलट आए। लोगों, चकवाल वालों सुनना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन जब दुनिया सूरज सवानेदे पर और गर्मी शिद्दत और पसीने से नडाल दुनिया होगी, उस दिन कोई साया नसीब ना होगा, हर कोई मारा मारा फिरेगा। 7 लोग होंगे जिनको रब्बे कायनात अर्श का साया अता करेगा और उस दिन रब के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। उस दिन किसी को साया मिलेगा तो वो रब के अर्श का होगा, रहमत इलाहिया का होगा। और 7 किस्म के लोग होंगे जिनको वो साया नसीब होगा। उन 7 में से एक वो जवान होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। अब एक तरफ तो ये कुरान मजीद की कुछ आयात मैंने आपके सामने रखी, कुछ आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका, एक तरफ ये जवान है जिनका जिक्र कुरान कर रहा है। और क्या वो माए होंगी जिन्होंने इन जवानों को जन्म दिया होगा? क्या वो बाप होंगे जिन्होंने इनकी तरबियत की होगी? और एक आज हमारे मुआशरे का जवान है जिस पर मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, इल्ला माशाअल्लाह आज हमारे जवान और हम खुद दीन से कोसों दूर चले गए। ऐसा है या नहीं? दिल खून के आंसू रोता है जब बूढ़े वालिदैन की आंखों से आंसू टपकते हैं और औलाद के रवैये से तंग होते हैं। ऐ जवान, इन बूढ़ों का हया कर। और आज साल के बाद ये रमजान और रोजे, हमारे इस्लाम का हाल ये कि ये रोजे रखना भी नसीब नहीं होते इल्ला माशा। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, तरबियत के लिए पेश करता चलूं। अशफाक अहमद ने अपनी डायरी में लिखा है, वो कहते हैं जब रमजान आता मैं रोजे रखता तो मेरे साथ एक गैर मुस्लिम खातून थी, कोलीग। उसने पूछा अशफाक साहिब आप ये साल बाद 1 महीना भूख और प्यास में क्यों रहते हैं? मैंने कहा सिर्फ भूखे और प्यास से नहीं रहते, बल्कि रोजे का मकसद परहेजगारी, तकवा, नापतोल में कमी ना करना, डंडी ना मारना, झूठ ना बोलना, बददियानती, ख़यानत से बचना भी है। उसने कहा अशफाक साहब आप तो बड़े अच्छे लोग हैं जिनको सिर्फ साल में 1 महीना ये करना पड़ता है, हम लोगों को तो पूरा साल करना पड़ता है। आज हमारा ईमान और इस्लाम इतना कमजोर हो गया और खुदा जाने कोई जमाना होगा जब लोग साल में इस महीने का हया करते थे, अब तो इस महीने का हया भी नहीं रहा। ये साल बाद महीना आए तो जरूरियात जिंदगी, इस्तेमाल की चीजें, उनकी कीमतों को पर लग जाते हैं, हत्ता कि किचन आइटम भी दस्तरस से बाहर हो जाती है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये रमजान का महीना आता, इस्लाम की शान और शौकत
मुसलमानों के किरदार का आलम यह था कि काफिर और गैर मुस्लिम भी अपनी औलादों को, बच्चों को समझाते मुसलमानों के रोजे हैं, उनके रोजों का हया करना, बाजारों में चलते फिरते कुछ खाते नजर ना आना। और अफसोस आज कलमा पढ़ने वालों को भी रोजों का, रमजान का हया नहीं रहा। थोड़ा अरसा पीछे पलट जाए ना, 20-30 साल पीछे, अगर कोई रोजा नहीं रखता था ना, किसी वजह से घर में बीमार हो गया, कोई उधर बन गया, तो वो खाते पीते शर्माता था, कहता था शर्म आती है, चोरी छुप के खाते थे। और आज रोजा किसी बिना पर नहीं, दीन से दूरी की बिना पर, अल्लाह रसूल का हया ना होने की वजह से रोजा भी नहीं रखते और खाते पीते कोई आर और शर्म भी महसूस नहीं होती। तो एक तो ये रमजान है, रोजे हैं, फिर रमजान में हमारे यहां लोगों का कल्चर है, ज़कात देते हैं। कितने हैं जो ज़कात पूरी देते हैं? फिर नमाज पंजगाना, ना घरों में ना मस्जिदों में, वालिदैन औलाद से तंग, दीन हमारी जिंदगियों में ना रहा, हलाल हराम की तमीज ना रही, किरदार नाम की चीज सोसाइटी में नहीं रही। मुझे बताओ, ये जो जवान और नौजवान नस्ल दीन से इतनी दूर होगी, इसकी कोई तो वजह होगी, इसके कोई तो असबाब होंगे। घर को आग लग गई घर के चिराग से, जो जवान दीन से क्यों दूर हो गए? और सिर्फ जवान ही नहीं हुआ, इस जवान की तरबियत करने वाले, पालने वाले बड़े भी दीन से दूर हो गए। आज हमने जो समझना है कि इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या है। पहला सबब बच्चे का, जवान का, औलाद का दीन से दूर होने का, वो वालिदैन है। तवज्जो है मेरी? मैं माओं से भी मुखातिब हूं, इधर बैठे हुए बुजुर्गों से भी। इल्ला माशाअल्लाह मुझ समेत हर कोई जरा गरेबान में जाए। औलाद दीन से दूर होने की बड़ी वजह वालिदैन है। अगर वालिदैन दीन पर हूं तो औलादे दीन से दूर कैसे हो जाए? औलादों का दीन से दूर होना, इसका सबब एक वालिदैन है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है। और फरमाया फितरत इस्लाम है। जो बच्चा पैदा होता है, बेटा या बेटी, उसकी फितरत में दीन होता है, इस्लाम पर होती है। फाबवाहु युहव्विदानही औ युनस्सिरानही औ युमज्जिसानही, फरमाया ये वालिदैन होते हैं जो औलाद को यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, या दीन से जिस भी मजहब पर ले जाएं, ये वालिदैन की वजह से है। वो यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, जो चाहे बना दे, पैदा होने वाला बच्चा फितरत सलीमा पर होता है। मतलब क्या? हम बाई बर्थ मुसलमान हैं, मुसलमानों के घर पैदा हो गए, मगर इस्लाम नाम की चीज जिंदगियों में ना रही। हमें इस्लाम तो वालिदैन की वजह से मिल गया, मगर किरदार वालिदैन से मिलना था, अखलाक वालिदैन से मिलने थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुमा जन्नतों का वनारों का, औलाद तेरे वालिदैन तेरे लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। मतलब क्या? एक मतलब तो ये, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, ये हदीस तो हर वालिदैन पढ़ता है, सुनाता है, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हमें सिर्फ इतना मकसद याद है कि वालिदैन की खिदमत करें तो जन्नत मिल जाएगी। ये एक हिस्सा है कि औलाद वालिदैन की खिदमत करके रब और रसूल को राजी करके जन्नत में चली जाए। इसका दूसरा पैगाम ये है कि वालिदैन तरबियत ऐसी करें कि औलाद दोज़ख में ना जाए। हम खिदमत के जरिए औलाद को जन्नत में देखना चाहते हैं,
मगर तरबियत के जरिए उनको दोजख से बचाना नहीं चाहते। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब वालिदैन में भी वालिदैन से पहले ये जिम्मेदारी मां की होती है, क्योंकि 9 माह बच्चे ने मां के पेट में गुजारनी है और फिर दुनिया में आने के बाद, पैदा होने के बाद कई साल उसने मां की आगोश में पलना है। वालिदैन से भी बड़ी जिम्मेदारी उस मां की है जिसने बच्चे की तरबियत करके उसे दीन पर लाना है और उसके ईमान को बचाना है। ये दीन, ये ईमान, ये अखलाकी कदरें, ये सालहियत, ये तकवा, ये तहारत, ये पाकीज़गी, ये किरदार, ये उजलापन उसे मां से विरासत में मिलना है, आगोश में मिलना है। बारी ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, लोगों खुद को भी और अपने खानदानों को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। अब बताओ कितने लोग हैं जिनकी तरजीह ये है कि जिस मां की आगोश में औलाद ने पलना है, उस मां को जब मुंतखब करने का वक्त हो, बेटे के लिए बहू लाने का वक्त हो, तो बहू ऐसी ढूंढी जाए जो आपकी नस्ल की अच्छी तरबियत कर सके। वालिदैन पर पहली जिम्मेदारी ये, वो औलाद की अच्छी तरबियत करे। आज की बेटी कल की मां बननी है, उस बेटी की अच्छी तरबियत करो, उसे दीन सिखाओ। और बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर मर्द दीन सीख ले तो दीन घर के चौखट दरवाजे पर आता है, और अगर औरत सीख ले तो दीन घर के अंदर आ जाता है। अब कितने लोग हैं जिनकी तरजीह ये होती है कि हमारे घर आने वाली बहू दीनदार हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब शादी का वक्त होता है तो लोग इंतखाब जोज, बीवी का इंतखाब करते हुए उसके माल को तरजीह देते हैं, उसके हुस्न और जमाल को तरजीह देते हैं। मेरा कलमा पढ़ने वालों, मैं पैगाम दे रहा हूं, तुम तरजीह उसके दीन को देना। या आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, हम दीन की वजह से आज बेटियों का रिश्ता ही नहीं लेते। बड़े अच्छे किरदार की, अखलाक की, सोमो सलात की पाबंद दीनदार खातून हो, उसका रिश्ता तरजीह नहीं हमारी तरजीह है बरादरी कैसी है, खानदानी कद काट क्या है, हुस्न जमाल कैसा है, जहेज में क्या देंगे, जायदाद कितनी है। आएगी बेटी बहू बनकर तो हमें प्रॉपर्टी क्या मिलेगी। हमने तकवा, दीन, अल्लाह रसूल की इताअत तरजीह ही नहीं रखी। और जब ऐसी परवरिश पाई हुई बेटियां बहू बनकर आएंगी तो उनकी आगोश में पलने वाली औलाद और मुस्तकबिल कैसा होगा। अजीजा ने मोहतरम, फिर नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें अच्छा मुस्तकबिल और अच्छी कौम दूंगा। अगर चाहते हैं कौम अच्छी हो, मुस्तकबिल अच्छा हो, आने वाला वक्त अच्छा हो, औलाद के किरदार की वजह से रोना ना पड़े, तो फिर उनके लिए माएं अच्छी ढूंढो। और माएं अच्छी तरबियत से पैदा होंगी। हर वालिदैन बेटे और बेटी की तरबियत अच्छी करे। कौन करे? वो जिसकी अपनी तरबियत होगी वही करेगा। अगर वालिदैन खुद किसी जगह से तरबियत ले तो औलाद की अच्छी तरबियत कर सकेंगे। हजरत अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि कौमों की तारीख और उनका माजी हाल उनकी माओं का फैज होता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर मां शब जिंदादार कुरान की लोरी सुनाने वाली, अल्लाह के हुजूर हम वक्त की इबादत में रहने वाली हो और सजदों की जिंदगी गुजारने वाली हो, तो बेटा करबला में जिस्म सारा जख्मों से चूर हो जाए
तो सजदा नहीं भूल सकता, सर कट सकता है, मगर हुसैन सजदा नहीं छोड़ता। जे करबला के रेखदार पर हुसैन का सजदा सैयदाए कायनात और मौलाए कायनात की तरबियत का नतीजा है। फिर मां उम्मुल खैर फातिमा हो, बाप अबू साले जंगी दोस्त हो, तो पैदा होने वाला बेटा अब्दुल कादिर जीलानी होता है। मां अगर मुसल्ले पर रहने की आदी हो तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। मां उम्मुल बरा बापू जो बेटे को दूध पिलाए तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी होता है। अरे मां बीबी रास्ती हो तो बेटा सुल्तानुल आरिफीन होता है। मां और बाप मुसल्ले पर, तकवा पर, अल्लाह रसूल की इताअत पर, इल्म दोस्ती में जिंदगी गुजारने वाले हूं तो बेटा मुजद्दिद सदी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी होता है। आइए बतौर वालिदैन जब हमारी शादी हो जाए या हमारी औलादों की शादी हो जाए, साल 6 महीने गुजर जाए औलाद ना हो, तो हम भागदौड़ करते हैं ना, अल्लाह ताला इनको औलाद दे दे, कोई गोद हरी भरी हो जाए। अल्लाह सबके घरों में रहमत उतारे, सबकी गोदें हरी करे। तो जाते हैं ना, हजरत जी दुआ कर दें, डॉक्टर के पास जाएं, किसी जगह जाएं, कोई सबब बन जाए। हमारी ये तरजीह ही नहीं होती कि जिस दुआ के लिए हम बागदौड़ कर रहे हैं वो औलाद पाकीज़ा हो। औलाद के तालिब होते हैं मगर उनकी सालहियत के तालिब इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारी तरजीह नहीं। आइए जरा कुरान पढ़िए, ये सूरा आले इमरान है। हजरत सैयदना ज़करिया अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। नबियों की सीरत क्या है? काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन। अल्लाह के पैगंबर दुआ कर रहे हैं, औलाद नहीं, बेटा चाहिए। हमारा मिजाज क्या है और नबवी मिजाज क्या है? पैगाम कुरान क्या है? हमारे यहां औलाद नहीं, हम कहते हैं मौला औलाद दे, बारी ताला बेटा दे, हजूर दुआ करे रब बेटा दे दे। नबी भी मांगता है मगर क्या कहता है? ज़ुर्रियतन तय्यबतन, मौला बेटा दे अपनी बारगाह से मगर पाकीज़ा दे। वो पाकीज़ा बेटे मांगते हैं, साले औलाद मांगते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मौला साले औलाद अता कर। हमने कभी ये दुआ ही नहीं की कि साले औलाद हो, साहबे किरदार औलाद हो। फिर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम जिलहज का कुर्बानी का महीना आए तो हर माँ और बाप जिक्र करते हैं ना, बेटा बड़ा वफादार था, बाप ने उसे जिबा करना चाहा तो बेटे ने गर्दन पेश कर दी। मेरे वालिद ग्रामी मेरी गर्दन पे छुरी चलाई, कितना अच्छा बेटा था। मगर ये हम भूल जाते हैं, बेटे ने जो गर्दन पेश की उसकी मां की तरबियत थी। तरबियत के बगैर ये सफर नहीं होते। और वालिद ग्रामी तो उधर रहते थे बैतुल मक़दस, बेटा तो परवरिश पा रहा था मक्कातुल मुकर्रमा में। अरसे बाद वालिद ग्रामी आते थे, कुल तरबियत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां कर रही थी। ये मां की तरबियत थी कि बाबा ने कहा बेटे मैंने छुरी चलानी है, कहा बाबा एक जान क्या 100 जान कुर्बान है। मेरी बहनों मेरी बेटियों, मिनहाजुल कुरान पे मलीक की जिम्मेदारान और मेरे कायद की तरबियत में पलने वाली बेटियां, खुदा के लिए औलादों की तरबियत ऐसी करो। अब औलादों की तरबियत करने के लिए माहौल चाहिए, माहौल के बगैर तरबियत नहीं हो सकती। माहौल कैसे? आइए, ये कुरान मजीद की सूरा इब्राहिम है। बारी ताला ने
इरशाद फरमाया रब्बाना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने बेआबो गया वादी के पास अपनी ज़ुर्रियत छोड़ी है, बीवी और बेटा। वो मक्का जो अभी वीरान है, दूर दूर तक कोई आबादी और शादाबी नजर नहीं आती। इंदा बैत कल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास मैंने अपने घर वालों को छोड़ा। रब्बाना ले युकीमुस्सला, ताकि वो नमाज पढ़े, तेरे घर को आबाद करें। अब तू ये कर्म करना, अपनी मखलूक का दिल इनकी तरफ मोड़ देना। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, नेमतों फलों के दरवाजे रिज़्क़ इनके लिए कुशादा कर देना। मेरे अजीजों, जहां दो तीन बातें करना चाहता हूं। अगर चाहते हैं रिज़्क़ में फरावानी हो जाए, ले युकीमुस्सला, अल्लाह के हुज़ूर झुकना होगा। जब हम अल्लाह के हुज़ूर झुकना भूल गए, रब्बे कायनात की रहमत भी बरसना भूल जाती है। अल्लाह के घरों को आबाद करो, रब रहमतों के दरवाजे खोल देगा। और फरमाया तेरे हुर्मत वाले घर के पास, ताकि उनको पाकीज़ा माहौल मिले। हम औलादों को ये माहौल नहीं देते। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खसालिन, तीन चीजें अपनी औलादों को सिखाओ। नंबर एक, पहली चीज हुब्बे नबीकुम, अपनी औलादों की गुट्टी में अपने नबी की मोहब्बत डालो, उनको दुरूद और सलाम की लोरियां दो। वहुब्बे अहले बैत ही, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और बदकिस्मती से हम मुसलमान जो अहले बैत की मोहब्बत को अपने ईमान के बुनियाद समझते थे, आज मसालक की ऐसी जंग चली कि अहले सुन्नत जिनके ईमानों की पहचान मोहब्बत अहले बैत थी, उनको अहले बैत का जिक्र बोझ बनने लग गया। फिर फरमाया वक़िराअतिल कुरान, अपनी औलादों को, बच्चों को कुरान सिखाओ। एक ही किताब भेजी थी रब ने, ज़ाब्ता हयात, दीन सिखाने के लिए कुरान। और आज हमारा हाल ये है, इल्ला माशाअल्लाह, हम में से अक्सर लोगों को कुरान पढ़ना ही नहीं आता, गलत पढ़ते हैं। और अगर कोई पढ़ना भी सीख ले तो हम तो क्योंकि अजमी लोग हैं, तोते की तरह पढ़ लेते हैं सवाब के लिए। हमें तो ये पता ही नहीं होता कुरान कह क्या रहा है। समझना पढ़ना तो क्या, अब तो कुरान गलाफ में बंद रहता है घर में, सिर्फ बेटी की रुखसती के वक्त साया रखो। ऐसा है या नहीं मुआशरे में? कहां से दीन सीखेंगे? कुरान से सीखना है ना, सीरत मुस्तफा से सीखना अलैहिस्सलाम। ना कुरान पढ़ते हैं, ना सीरत रसूल पढ़ते हैं। 14 जिल्दों में सीरत रसूल लिखी है मेरे शेख ने, बड़े सगीर की सबसे बड़ी सीरत। इस रमजान में अपनी औलादों को तोहफा दो, ताकि हुजूर की सीरत पढ़े और फिर सीरत के मुताबिक ढले। कुरान पढ़ना है सिर्फ सवाब के लिए। कुरान कहता क्या है हमें समझ नहीं। ये मेरे सामने इरफानुल कुरान है, इस सदी का शाहकार है। इतना आसान सलीस तर्जमा कि तफसीरों से बेनियाज कर देता है, साइंटिफिक अप्रोच का हामिल। यहां स्टॉल लगा होगा, ये कुरान मजीद लेके जाएं, खुद पढ़े, औलादों को पढ़ाएं, ताकि कुरान समझ आए। अजीज़ान मोहतरम, ये बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ, घर से निकला, अब उसने जिंदगी के अगले मरहले में दाखिल होना है, हम उसे तालीमी इदारे में भेज देते हैं, बच्चा पढ़ ले। अब तालीमी इदारों से जाकर बच्चे ने सीखना था, दीन लेना था। वहां क्या होने लगा? आज के स्कूल कॉलेजेस, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। स्कूल और कॉलेज का मकसद क्या था? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। यानी तालीम का मकसद मार्फत इलाहिया देना था।
आज कितने इदारे हैं जहां से दीन की कदरें मिल रही हैं, अल्लाह रसूल की इताअत का सबक मिल रहा हो। वो चीजें ना रही, इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में तरबियत ना रही, सिर्फ डिग्री और नौकरी की दौड़ है। तालीम का मकसद नौकरी दिलाना ना था, अल्लाह रसूल की मार्फत लेना था। हमने इसे सिर्फ जरिया मुआश बना लिया। मुआश लो इससे, मगर अपना ईमान बर्बाद ना करो, अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। गैर मियारी नसाब 50 साल पहले भी मिस्टर चिप्स पढ़ रहे थे, आज भी वही है। उससे क्या मिलता है? पूरे तालीमी निसाब में ना कुरान ना सीरत रसूल अब जाकर दाखिल हुई। कहां से सीखे औलाद? वालिदैन के पास दीन नहीं, औलाद सीख सके। इदारों में दीन नहीं, औलाद सीख सके। तालीमी मराकज पर दीन नहीं, बच्चे कहां से सीखे? फिर इन्होंने मदारस से सीखना था। मदारस का हाल क्या हुआ? पहले दिन बच्चा आया, उसे बर्तन थमा दिए, जा मोहल्ले से मांग के ला। ऐसा ही आया। वो जो रोटियां उठाए सर पे, दरवाजे दरवाजे से मांग के आता है, बताओ वो कल उनकी आंखों में आंखें डालकर दीन की बात सुनाएगा? फिर मदारस में तंग नजरी, शिद्दत पसंदी, जहालत का एक नया बाब खुलता है। वहां जाकर शख्सी नशोनमा कोई नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोई नहीं, नसाब जदीद तकाजों से मुताबिक कुछ नहीं रखता। 150-200 साल पहले जो दरस निजामी का निसाब था, आज भी वही मदारस में रट्टा लगाया जा रहा है। और खुदा भला करे डॉक्टर मोहम्मद ताहिर उल कादरी और मिनहाजुल कुरान का 250 साल के बाद अब जाकर दरस निजामी का निसाब बदला है। कहां से सीखे लोग? हाल क्या था? उलमा ने सिखाना था। उलमा का हाल क्या? इल्म और अमल का जोड़ कोई। उलमा का अमल नजर नहीं आता, इल्ला माशाअल्लाह। अखलाक और किरदार नजर नहीं आता। जब मिंबर रसूल, जहां से लोगों को दीन देना था, जहां से गाली दी जाने लगी, गाली गलौज किया जाने लगा, शिद्दत पसंदी होने लगी, फतवे जाने लगे, लोगों को दीन में दाखिल करने की बजाय दीन से निकाला जाने लगा, कुफर के फतवे की फैक्ट्रियां चलने लगी। ना अखलाक, ना तरबियत, ना इल्म, ना बर्दाश्त, ये कल्चर ही नहीं रहा उलमा का। फिर मशाइख से सीखना था, वो मराकज से तरबियत के, वहां से लेना था दीन बच्चों ने। वहां जाने लगे तो वहां सिर्फ एक कारोबार और बिजनेस, माशाअल्लाह, तवीज बिक रहे हैं, दम बिक रहे हैं। कहां से सीखे औलाद? इकबाल तड़प के बोला, मिरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशे में। औलाद कहां से सीखे? मुआशरे ने सिखाना था। मुआशरे का हाल क्या है? पूरा मुआशरा मनशियात की लपेट में आ गया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, रही सही कसर सोशल मीडिया ने निकाल दी। हम औलादों की तमाम ख्वाहिशात पूरी करते हैं, अगर नहीं करते तो उनकी तरबियत और दीनी जरूरतें पूरी नहीं करते। आज मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है। जो भी बोल नहीं सकता वो भी मोबाइल पे रहता है। और फिर हम इतनी आंखें बंद करके अंधे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं बच्चे बच्चियां इनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके इस्तेमाल से मना नहीं कर रहा, पॉजिटिव यूज करें, जरूरत है मुआशरे की, मगर खुदा के लिए अपनी औलादों की अगर सालिहियत चाहते हैं, तकवा चाहते हैं, तरबियत चाहते हैं, पकीदगी चाहते हैं, लिल्लाहियत चाहते हैं, इताअत खुदा, इताअत रसूल चाहते हैं, तो इसके लिए फिर हमें एक माहौल चाहिए, तरबियत चाहिए। और तरबियत मिलती है सोहबत से। कहां जाए? तालीमी अदारे ने देनी थी। वहां जो दोस्त अहबाब बने उनके पास भी ये सामान नहीं। असातिज़ा मॉडल थे, उनको देख के दिल खून के आंसू रोने लगा। मुआशरे में कहां जाए?
इल्ला माशाअल्लाह, जो इस्तिस्ना मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अमूम बात कर रहा हूं। तो कहां जाए औलाद? वो वालिदैन जो परेशान है औलादों को दीन सिखाने के लिए, इनकी तरबियत के लिए, उनको नुस्खा कीमिया दे रहा हूं। ये रमजानुल मुबारक की बहारें हैं, दूसरा रोजा हो गया, 18 दिन रह गए, 20 रमजान से इत्काफ शुरू होने वाला है। अगर चाहो तरबियत मिले, तरबियत माहौल से होती है। माहौल चाहते हो तो मिनहाजुल कुरान का शहर इत्काफ सजने वाला है। मुजद्दिदुल असर की सोहबत, शब्बेदारी, जिक्र अज़कार की सदाएं, नमाजों की पाबंदी, हया और एहतराम का दर्स, कि वहां जब अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आंख बरसती है तो दिलों से, बातन से कदूरते और गुनाहों की मैल भी उतरती जाती है। फिर सोहबत अल्लाह वाले की, मर्द कामिल की, इस जमाने के रूहानी हाकिम की, वो रंग चढ़ाती है कि साल भर उसका नशा नहीं उतरता। और अगर किसी को यकीन ना आए तो यहां कितनी मेरी बहनें और भाई ऐसे होंगे जिन्होंने कई साल उस इत्काफ के नशे किए हैं। इनसे पूछो, दिल तड़पता है वो सोहबत फिर मयसर आए। खुश नसीबो, वो इत्काफ के दिन करीब आ रहे हैं। अपनी औलादों को दीन सिखाने के लिए, अल्लाह रसूल की गुलामी के लिए, इनका माहौल अच्छा करने के लिए, मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए, और इनके जरिए देखकर इनको सीधे ठंडे करने के लिए। और कब्र में जाओ तो इनकी जिंदगियां तुम्हारे पीछे हाथ उठाते नजर आए। आज चाहते हो औलादें ऐसी हो जाएं तो इनको किसी अच्छी जगह तरबियत लेने भेजो, और अगर ना मिले तो मिनहाजुल कुरान के दरवाजे खुले हैं। आओ, मैं दावत दे रहा हूं उन तमाम बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बच्चियों को, मिनहाजुल कुरान के लोगों से राब्ता करें, बेमली की बहनों से मिले, मिनहाजुल कुरान के बुजुर्गों से मिले, उलमा कौंसिल, यूथ लीग, MSM, इनके साथ अपने बच्चों को वाबस्ता करें ताकि आज इनकी अच्छी तरबियत और माहौल मिल जाए और कल इनकी वजह से शर्मसारी ना हो, शर्मिंदगी ना हो। मेरे अजीजों, ये 5 रोजा दुरूद से इरफानुल कुरान जो मिनहाजुल कुरान के अहबाब की ये मेहनतों के साथ हमें मुयस्सर आए, अल्लाह इनको सलामत रखे। कल दूसरी नशिस्त बड़े ही खूबसूरत हमारे मुकर्रर भाई, एक खूबसूरत और खूबसूरत शख्सियत हजरत अल्लामा अदनान वहीद कासमी साहिब। बड़ा दिलचस्प मौजू, हमारा दीन और हमारी जिम्मेदारियां। हम कौन हैं, दीन क्या है, और फिर उस दीन के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। कल आप सबको दावत है कि बर वक्त शरीफ लाएं। 5:30 इंशाअल्लाह अजीज तिलावत कलाम मजीद हो जाएगी। 5:40-45 पे कासमी साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे और इंशाअल्लाह 1 घंटे में गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। तो आज ये बेमली की बहनों ने मेहनत की और ये हमारे फोरम्स के लोगों ने मेहनत की, तो ये हाल बढ़ गया। तो अगर आप सारे नुमाइंदे बन जाएं और अल्लाह रसूल के दीन की, कुरान के इस पैगाम की दावत दें तो ये हाल खचाखच बढ़ जाएगा आपके तावन से। तो मेरी इतनी गुजारिश है, हर बंदा अपने साथ एक एक भाई लेकर आए, लाएंगे। इसी तरह बहनें अपने साथ एक एक बहन बेटी को ले आए। वमा अलैना इल्लल बलाग।